आज के इस अति सुंदर कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय राज्य मंत्री शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय श्री तोखन साहू जी, हमारे विभाग के सचिव हैं श्री अनुराग जैन जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री राहुल ठाकुर जी, सभी DNULM और PM स्वनिधि के उपस्थित अधिकारीगण, आज के इस समारोह में सब प्रदेशों से आए हुए, अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी विजेतागण, प्रतिभागीगण, उपस्थित मीडिया के बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज जिस प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे बताया गया कि इस प्रकार का ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। जब स्वनिधि जैसे कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए और दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो NULM के इस प्रकार के पुरस्कार विजेता बुलाए गए हैं, इस अवसर पर मैं इस कार्यक्रम का भी स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, इस विषय के साथ जुड़ने के लिए हमको थोड़ी सामाजिक जो भूमिका है उसको समझना पड़ेगा। हम जानते हैं देश की आबादी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा प्रति वर्ष हमारी आबादी, नई आबादी आती है, बढ़ती है ही नहीं, नए जो लोग जुड़ते हैं और जो नया जुड़ता है उसको अपनी अपनी भूमिका आगे बढ़ानी होती है। आधे लोग ऐसे होते हैं जो परंपरागत रूप से जो अपने किसी न किसी पारिवारिक, पैतृक जो उनका काम धंधा उसमें जुड़ जाते हैं। शेष आधे ऐसे होते हैं जिनको रोजगार के लिए कुछ तलाश होती है। उसमें शिक्षा, ट्रेनिंग, कौशल, कंपटीशन, कुछ सरकारी नौकरियां, कुछ प्राइवेट नौकरियां, कुछ लोग काम धंधे के लिए विदेश जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने अपने सिस्टम से, जरूरी नहीं कि उनको पैतृक कुछ लाभ मिलता हो। पैतृक में तो किसी की खेती है, किसी का व्यापार है, किसी की उद्योग है, उन चीज़ों में लगते हैं। कुछ पैतृक ऐसे कलाओं के काम, यानी जो ऐसे छोटे भी काम होते हैं उसमें भी नाई का बेटा नाई, धोबी का बेटा धोबी, और हर पैतृक काम में जुड़ने वाले। लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जिनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ता है। कुछ लोगों को अवसर मिल जाते हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं तो अच्छी दिशा निकल जाता है। कुछ ऐसे भी समाज में लोग होते हैं जिनको अवसर तलाशने पर भी मिल नहीं पाता है। तो आखिर रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए वो कुछ मजबूरी वश अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी कई बार जो मिलता है उसमें वो खड़ा होता है, क्योंकि रोजी रोटी कमानी है। और उसी में से ग्रामीण क्षेत्र में तो एक बड़ा वर्ग मजदूर वर्ग बनता है। उसके लिए सरकार ने मनरेगा जैसी स्कीमें चलाई हैं ताकि उनको भी एक न्यूनतम कुछ इनकम हो जाए। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की जो स्कीमें हैं, NRLM ग्रामीण क्षेत्र में, NULM शहरी क्षेत्र में, और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके लिए जो विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया उस स्वनिधि का, क्योंकि ध्यान में आता है जब इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर जगह जगह जाकर के कुछ काम करते हैं, उनको थोड़ी पूंजी चाहिए होती है। और वो पूंजी प्राप्त करने के लिए कई ऐसे तरीके समाज में विकसित हुए ताकि वो जितना कमाता है उसमें ज़्यादा पैसा तो उस पूंजी को वापस करने में, उसके ब्याज देने में निकल जाता है। और ऐसे गरीब आदमी से ब्याज भी बहुत तगड़ा ब्याज, जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में 5%, 4%, 2% पर डे, इतने ब्याज भी ले लेते हैं। सुबह वो 100 रुपया जाके लाएगा और शाम को 100 की जगह 105, 110 भी दे के वापस आना पड़ता है। प्रतिदिन लाता, प्रतिदिन दे के आता है। कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग प्राइवेट लोगों ने भी शुरू की। कुछ इस प्रकार के सिस्टम में एक नया सिस्टम
जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, जिसको सामान्य भाषा में जो लोग बाजार से जुड़े हुए हैं उनको पता है, कमेटियां डालते हैं। रोजाना 10 रुपये 20 रुपये की कमेटी डालेगा और महीने बाद उसको वो कम ज़्यादा पैसे पर उसको लेके आ जाएगा, वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बर्डन उस गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। जब ये सारे विषय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आए तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ऐसा स्ट्रीट वेंडर है जो छोटा काम करता है, इसकी सहायता ये करनी चाहिए। तब जाकर के हम सब लोगों के माध्यम से वो बड़ी बड़ी सूचियां भी बनाई गई, कौन कौन है उनको पहचान किए गए, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको फिर ये 10,000 रुपया 20,000 50,000 रुपया इस राशि के माध्यम से उनको सहयोग किया गया। उसमें जीवन बदला। लोगों को जो इनकम मान लो प्रति महीने अगर किसी की पहले 5,000 रुपया थी तो अब 10,000 हुई, क्योंकि वो खर्चा उनका बचा है। और इसमें सरकारी योजना के माध्यम से बहुत सी संस्थाएं सामने आई, बैंक्स भी सामने आए, लोकल बॉडीज भी सामने आई, जिन्होंने मन से काम किया। आप जैसे लोगों ने, तो उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई, आज उनको प्राइज भी दिया गया है। अब ये प्राइज देने का मतलब ये नहीं है कि अब प्राइज मिल गया तो आगे काम करना नहीं है, आगे भी हमको वो गति बना के रखनी है। हो सकता है इस कंपटीशन में अगली बार हमारे से आगे कोई और निकल जाए, उसकी चिंता मत करना। हम केवल प्राइज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एक वर्ग की सहायता के लिए काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है जीवन में, जो नीडी है, जिसका जीवन यापन इस छोटे छोटे काम के कारण से और उसका जीवन यापन पूरा होना है। मन में भाव रखना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमको काम करना है और काम में किसी की मदद करनी है। सेवा और सहायता करने के बाद जो आनंद आता है वो कई बार कुछ प्राप्त करने में भी नहीं आता है। तो हमारा आनंद इसी में है कि हमने किसकी कितनी सहायता की, कितना सहयोग किया। ये ठीक बात है कि हम अपने दायित्व के नाते अपनी नौकरी करते हैं, उसमें से काम मिलता है, उस काम के ऊपर चल पड़ते हैं, लेकिन वो तो बहुत से लोग चलते हैं। कुछ विशेष करेंगे तो उसका आनंद अलग आएगा अपने को। तो मित्रों, ये जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने देश को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और उसके लिए आत्मनिर्भर बनना है। अभी आत्मनिर्भर देश बनाना है तो देश अपने आप नहीं बनेगा, उसमें हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और हर व्यक्ति में ये जो सबसे नीचे लेवल पर, जिसको अंत्योदय कहते हैं, अंतिम का उदय करना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने जो कंसेप्ट दिया अंतिम का उदय, एक बहुत बड़ी सोच दी उन्होंने। किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि बड़े मूल चिंतक थे दीनदयाल जी, तो दीनदयाल जी से प्रश्न किया कि आप देश की खुशहाली का सबसे बड़ा मंत्र क्या बता सकते हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा देश की खुशहाली का सबसे बड़ा मंत्र है अंत्योदय। अगर आप अंतिम व्यक्ति की चिंता कर लेते हो, उसको आगे बढ़ा देते हो, तो आज एक अंतिम है, उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद भी तो अंतिम होगा ही ना। तो 100 की गिनती में जो लास्ट में, लास्ट इन द रो, अगर उसको आगे बढ़ा देंगे तो फिर भी कोई लास्ट आएगा, उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको आगे बढ़ाओ। उसकी मदद करना आवश्यक है, क्योंकि वो व्यक्ति मुख्य धारा में अपने आप नहीं आ सकता, उसका साधन नहीं है, उसके पास उसके आसपास जहां वो पैदा हुआ, जहां वो रहता है, वो मलिन बस्ती में रहता है, उसको हर प्रकार का अवसर समाज में प्रगति करने का मिल नहीं रहा है। अगर एक बार आपने सहायता कर दी और एक वो मध्यम श्रेणी पर आ गया तो वो कम्पीट कर लेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक वो, जिसको हम अपनी भाषा में बीपीएल कहते हैं, जिसकी आय बहुत कम है, इसको हर प्रकार की सहायता करनी पड़ेगी। अगर उसके खाने पीने के लिए आवश्यक है कुछ चीज़ों का, मुफ्त राशन है वो तो देना ही है, शिक्षा मुफ्त देनी है, इलाज मुफ्त कराना है, लेकिन ये इलाज भी, शिक्षा भी और अन्न भी क्या सारी उम्र देते रहेंगे उसको? उससे उसका भी भला नहीं है, समाज का भी भला नहीं है। तो उसको रोजगार में सहायता करने के लिए उसको आगे बढ़ाओ, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
तो ये है अंत्योदय